नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम विद पीके में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चनों को देख रहे थे, फिर देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे चिकित्सा उपकरण और उसका प्रयोग क्या किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और एग्जाम में 100% इस पॉइंट से आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टेथोस्कोप के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि स्टेथोस्कोप क्या होता है। तो स्टेथोस्कोप क्या होता है, तो देखिए स्टेथोस्कोप जो है हृदय गति अर्थात हृदय स्पंदन की दर को मापन में प्रयुक्त होता है। तो हृदय की गति को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि पेसमेकर क्या होता है। तो पेसमेकर जो है हृदय गति अधिक हो जाने या कम हो जाने पर इसे समान अवस्था में लाने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हृदय गति अगर बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसको समान अवस्था में लाने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है, जबकि उसकी गति को दर को मापने में स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे स्फिग्नोमैनोमीटर क्या होता है। तो रक्तदाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। किसका? स्फिग्नोमैनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है रक्तदाब को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्या होता है। तो संपूर्ण शरीर में किसी असमानता या विकृति को स्कैन सीटी स्कैन का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन जो किया जाता है वो उसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। किसके? संपूर्ण शरीर में पता लगाने के लिए कंप्यूटर टोमोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए ईसीजी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ईसीजी के लिए प्रयुक्त किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी कि ईसीजी जो है हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए ईसीजी अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ की अगर हम लोग बात करेंगे, क्या है? इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ ईईजी। देखिए ईसीजी क्या है? ईसीजी जो है हृदय से संबंधित है, और ईईजी अर्थात इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, ईसीजी हृदय से संबंधित है, जबकि ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। ऑटो एनालाइजर क्या है? तो दोस्तों जो ऑटो एनालाइजर है वो ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई क्या होता है? तो एमआरआई जो है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन। क्या होता है? मैग्नेटिक ध्यान रखिए, इसका एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, अर्थात इसके द्वारा संपूर्ण शरीर में असमानता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? एमआरआई के द्वारा लगाया जाता है। तो इस तरह से जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे सकता है। ईसीजी और ईईजी दोनों में अंतर याद रखिए। किसके में? ईसीजी और ईईजी में अंतर रखिए कि जो ईईजी है इसको इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ बोलते हैं और ये मस्तिष्क से संबंधित है, जबकि ईसीजी जो है ये हृदय से संबंधित है। तीन दोनों टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। कंप्यूटर टोमोग्राफी का मतलब सीटी स्कैन होता है और एमआरआई का फुल फॉर्म देता है। तो एमआरआई का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ये संपूर्ण शरीर में असमानता या विकृति को पूर्णतः सही पता लगाया जाता है, इसको एमआरआई बोलते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है रुधिर वर्ग, एंटीजन और एंटीबॉडी। कौन सा रुधिर वर्ग है, उसमें एंटीजन कौन सा होता है और उसमें एंटीबॉडी कौन होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ध्यान रखिए, जो रुधिर वर्ग ए है तो रुधिर वर्ग ए का जो एंटीजन होता है वो ए ही होता है। एंटीजन को प्रतिजन बोलते हैं और एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी बोलते हैं। तो रुधिर वर्ग ए का जो एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी या बी होता है। देखिए ध्यान रखिए, इसका एंटीबॉडी बी है जबकि एंटीजन ए है। बी का बी है और एंटीबॉडी क्या होता है? ए होता है, यानी कि विपरीत हो रहा है। एंटीजन सेम मिल रहा है और एंटीबॉडी उसके विपरीत जा रहा है। ए बी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ए बी में जो एंटीजन होता है ए और बी दोनों होता है, तथा जो एंटीबॉडी होता है इसमें कोई नहीं होता है। ए बी रुधिर वर्ग में एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है, एंटीबॉडी कोई नहीं होता है। जबकि रुधिर वर्ग ओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो एंटीजन है कोई नहीं प्राप्त होता है। एंटीजन कोई नहीं प्राप्त होता है, जबकि एंटीबॉडी
ए और बी दोनों प्राप्त किए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, ए का एंटीजन ए, बी का बी और ए बी का ए और बी दोनों और ओ का एंटीजन कोई नहीं होता है। जबकि एंटीबॉडी की बात करेंगे तो ए का उसके विपरीत बी आ जाएगा और बी का उसके विपरीत ए आ जाएगा एंटीबॉडी में। जबकि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जबकि ओ में ए और बी दोनों पाया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे विटामिन, उससे कमी से होने वाले रोग और उसके क्या क्या स्रोत हैं। विटामिन, उसका रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग क्या क्या हैं और उसका स्रोत क्या है। तीन चीज़ों को हम लोग देखेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम है इसको बोलते हैं रेटिनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनाल बोलते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है मुख्य रूप से होता है रतौंधी। याद रखिए कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनाल है। रतौंधी होता है, जीरोथैल्मिया होता है और संक्रमण होता है, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन आ जाता है। और इसका स्रोत क्या है? तो इसका गाजर है, हरी सब्जियां हैं, दूध, मक्खन, अंडा, जिगर आदि से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि विटामिन बी1 की क्या नाम है। तो विटामिन बी जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि विटामिन 1, विटामिन बी2, इस तरह से इसका नाम होता है। तो विटामिन 1 की हम लोग बात करेंगे तो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है इसका नाम है थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। और इसकी कमी से बेरी और वृद्धि रुकना, ये दोनों बीमारियां हो जाती है। और इसका स्रोत क्या है? अनाज है, फलियां हैं, सोयाबीन है, दूध आदि इसके स्रोत हैं। विटामिन बी2 की बात करेंगे तो विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन है। क्या है? राइबोफ्लोविन है। और किलोसिस क्या होता है? इसे बीमारी होता है किलोसिस। राइबोफ्लोविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है और किलोसिस नामक इससे बीमारी हो जाती है। और कहाँ से प्राप्त होता है? पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस और हरी सब्जी और पत्तियों से इसको प्राप्त किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि विटामिन बी3। देखिए, जो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियोसिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियोसिन या निकोटीनिक अम्ल है। क्या है? नियोसिन या निकोटीनिक अम्ल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। कौन सी? पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो ध्यान रखिए, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटीनिक अम्ल कहा जाता है। पेलाग्रा इससे रोग हो जाता है। और जो इसकी कमी को प्राप्त कहाँ से किया जा सकता है? ईस्ट से, मांस से, मछली, अंडे, दूध और फलियां से इसका प्राप्त किया जा सकता है। इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन बी5 की बात करेंगे तो इसका नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। कौन सा? पैंटोथेनिक अम्ल है। और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है? तो चर्म रोग, वृद्धि में कमी आ जाती है और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको प्राप्त कहाँ से किया जा सकता है, इसकी कमी को पूरा कहाँ से किया जा सकता है। तो इसकी कमी से पूरा करने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, अंडा है, दूध, मांस, मूंगफली आदि खाद्य पदार्थ हैं जहाँ से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन बी6 की बात करेंगे तो इसका विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशियों में ऐंठन हो जाता है। जबकि प्राप्त कहाँ से किया जाता है? दूध से, ईस्ट से, अनाज और मांस खाने से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन बी7। विटामिन बी7 की बात करेंगे तो बायोटीन है नाम है इसका। क्या नाम है? बायोटीन। विटामिन बी7 का जो रासायनिक नाम बायोटीन है। और इससे बीमारी होता है चर्म रोग और बालों का झड़ना इससे शुरू हो जाता है। और प्राप्त कहाँ से होता है? तो मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल आदि से इसको प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल है। और इसकी कमी से होता है रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि हो जाती है। हरी सब्जियां, फल, ईस्ट, मांस, अंडे आदि इसके स्रोत होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि विटामिन बी12 बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनाकोबालामीन। क्या है? साइनाकोबालामीन इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से होता है रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। और कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत के जीवाणु आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। विटामिन बी सी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल है। क्या नाम है? एस्कार्बिक अम्ल है। और इससे होने वाली बीमारी है स्कर्वी रोग। कौन सा? स्कर्वी रोग हो जाता है। और कहाँ से इसको प्राप्त किया जा सकता है? इसकी पूर्ति कहाँ से होती है? नींबू वंश के जितने फल हैं उसको खाने से विटामिन सी प्राप्त होता है। टमाटर में भी, आंवला में भी, सब्जियां में भी। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला को माना जाता है। प्रतापगढ़ में सबसे अधिक उत्पादन होता है पूरे भारत में। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन डी की। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल है। क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। और इससे सूखा रोग यानी कि रिकेट्स हो जाता है। ऑस्टियोमैलेशिया रोग भी विटामिन डी की कमी से हो जाता है।
अब हम लोग बात करेंगे कि कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेराल है। क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। इससे क्या होता है कि जनन क्षमता में कमी आ जाती है, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। अब इसको पाने का पूर्ति का स्रोत क्या है? तो तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन आदि इसके स्रोत हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि विटामिन के की बात करेंगे। किसकी? विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है नैप्थोक्विनोन है या फिलोक्विनोन है। कहाँ से प्राप्त होता है? इसकी बीमारी से क्या कमी से रोग होता है? तो चोट पर रक्त थक्का न जमने, यानी कि थक्का नहीं जमता, जो ब्लड होता है उसका थक्का नहीं जमता है। इसके जो स्रोत कौन कौन से हैं जिससे इस कमी को पूरा किया जा सकता है? तो हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया आदि इसके प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट है विषाणु यानी वायरस से होने वाली बीमारियां। कौन कौन से? विषाणु जनित रोग कौन कौन से है दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वायरस से होने वाली बीमारी में सबसे पहला नाम है एड्स। एड्स जो बीमारी है वो वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला बीमारी है और इसका वाहक विषाणु का नाम क्या है? तो HIV। HIV जो विषाणु होता है यानी कि वायरस जो होता है उसी से एड्स होता है और प्रभावित अंग क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र से प्रभावित होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि पोलियो, ये भी विषाणु से होने वाला रोग है, वायरस जनित रोग है पोलियो। तो पोलियो विषाणु से बीमारी होती है। इसे जो प्रभावित अंग है गला, रीढ़ व तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है। अब हम लोग बात करेंगे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी वायरस से बीमारी रोग है और मिक्सो विषाणु से बीमारी फैलता है और श्वसन मार्ग से प्रभावित होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि चेचक। देखिए जो चेचक है 21 विषाणु से होता है, तो बैरियोला विषाणु से होता है। पूरा संपूर्ण शरीर यानी कि जो त्वचा है प्रभावित होता है। चिकन पॉक्स की बात करेंगे तो बैरिसेला विषाणु से होता है, इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। खसरा से देखिए पैरामिक्सो जो विषाणु है इसी से खसरा होता है और संपूर्ण शरीर से प्रभावित होता है। रेबीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेबीज जो है रैबिडो विषाणु से होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। हर्पीज विषाणु से होता है, त्वचा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु से होता है और यकृत से प्रभावित होता है। ध्यान रखिए जो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एड्स का जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है वायरस जनित रोग उसको आप लोग ध्यान रखिए कि एड्स, इसको याद रखिए, पोलियो, चेचक, रेबीज, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये सभी जो बीमारियां हैं किससे होने वाली बीमारियां हैं? विषाणु से। कौन कौन? एड्स, पोलियो और रेबीज। खास करके इसको ध्यान रखिए कि जो एड्स है, पोलियो है और रेबीज है, हेपेटाइटिस बी है, चिकन पॉक्स है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, ये सभी बीमारियां जो है कि वायरस जनित बीमारियां है यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोआ यानी कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग कौन कौन से हैं? तो पहला है मलेरिया। किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। आरबीसी और प्लीहा इससे प्रभावित होता है। पायरिया जो है परजीवी से होने वाला रोग है। एंट अमीबा जिंजीवेलिसा नामक परजीवी से होता है, मसूड़ा प्रभावित होता है। निद्रा रोग की बात करेंगे तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से ये परजीवी से होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। पेचिस जिसको अमीबियासिस कहते हैं तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी से होता है जिससे आंत प्रभावित होता है। कालाजार की बात करेंगे तो कालाजार है लिशमैनिया डोनोवानी नामक परजीवी से होता है, अस्थिमज्जा प्रभावित होता है। और डायरिया की बात करेंगे तो गियार्डिया इंटेस्टिनलिस नामक परजीवी से होता है, छोटी आंत से प्रभावित होता है। अब फफूंद जनित रोग हम लोग बात करेंगे कि फफूंद जनित रोग कौन कौन से हैं। तो पहला है दामा। दामा से एस्परजिलस फ्यूमिगेटस रोग होता है। कौन सा? दामा जो रोग होता है फफूंद से होने वाला है। किस फफूंद से? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। और एथलीट फुट भी टीनिया पेडिस व ट्राइकोफाइटेन से होता है। गंजापन टीनिया कैपिटिसी नामक फफूंद से होता है। दांत की बात करेंगे तो ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम नामक फफूंद से दांत रोग होता है। तो दांत जनित रोग कौन कौन से? याद रखिए फंगस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? दमा, एथलीट फुट, गंजापन और दांत जो है
फफूंद से होने वाली बीमारियां हैं। अब हम लोग देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है बैक्टीरिया जनित रोग, यानी कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, इसको हम लोग देख लेते हैं जो छूट रहा था। तो सबसे पहला है टिटनेस, टाइफाइड, हैजा। याद रखिए, टिटनेस, टाइफाइड, हैजा। कौन कौन? टिटनेस, टाइफाइड, हैजा, निमोनिया, क्षय रोग, प्लेग, गाइनोरिया, डिप्थीरिया और काली खांसी, कोड और सिफिलिस। बहुत ही महत्वपूर्ण है टिटनेस, टाइफाइड, हैजा। याद रखिए, टिटनेस, टाइफाइड, हैजा और निमोनिया और क्षय रोग, ये सभी किससे होने वाली बीमारियां हैं? जीवाणु से। हैजा, क्षय रोग यानी क्षय रोग को टीबी बोला जाता है, टिटनेस भी है, टाइफाइड भी है। ये किससे होने वाली बीमारियां हैं? तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाहक जीवाणु कौन है, प्रभावित अंग कौन कौन सा है। तो जो टिटनेस रोग है तो इसका जो जीवाणु है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है और तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है। टाइफाइड किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है और आंत प्रभावित होता है। हैजा जो है विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से होता है, आंत इससे प्रभावित होता है। निमोनिया जो होता है जीवाणु का नाम क्या है? तो डिप्लोकैकोस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, फेफड़ा इससे प्रभावित होता है। किससे होता है? फेफड़ा इससे प्रभावित होता है। क्षय रोग की बात करेंगे तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है और फेफड़ा हड्डी आदि से प्रभावित होती है। प्लेग देखिए, प्लेग से कौन सी बीमारी होती है? तो यार्सिनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस बीमारी होती है, मतलब जीवाणु से होता है प्लेग। फेफड़ा और दोनों पैर इसके बीच में प्रभावित होते हैं। गाइनोरिया देख लीजिए, गाइनोरिया, डिप्थीरिया, काली खांसी और कोड। कोड किससे होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है, तंत्रिका तंत्र और त्वचा इससे प्रभावित होता है। सिफिलिस की बात करेंगे तो सिफिलिस जो है ट्राइपोनेमा पैलिडम से होता है और जौनांग इससे प्रभावित होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने विटामिन और जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, पादप, परजीवी से होने वाली तमाम बीमारियों को देख लिए हैं। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।